नमस्कार, सोल्स गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और आज का टॉपिक है कि आपके एनिमीज का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके लिए और उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ, ये रीडिंग्स उन सब के लिए जिनसे ये रेजोनेट करती है। जिससे ये रेजोनेट नहीं करती, प्लीज स्किप दिस रीडिंग. Do not forget to like and subscribe the channel, and also please note it is not gender specific. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप प्लीज़ नोट करिए और हम शुरू करते हैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक रीडिंग. Okay, Page of Cups, Page of Swords, Nine of Cups, Ace of Cups, the Magician, Ace of Wands, Ten of Cups. रिवर्स में है आपका Five of Pentacles, Queen of Cups, the World, bottom of deck, the Empress. क्या सोचते हैं एनिमीज आपके बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो आपके एनिमीज है ना, उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही बचकानी थिंकिंग है. ये कार्ड कुछ बताना चाह रहा है, जो ये बताता है बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड हो सकता है उनका, और उनकी हो सकता है उम्र भी ज़्यादा ना हो या फिर उम्र ज़्यादा हो लेकिन बचपना बहुत हो. सो ये एनिमी की एज समझ सकते हैं या फिर उनका दिमाग. इसके साथ मैजिशियन का कार्ड ये बताना चाहते हैं कि बहुत कुछ दिमाग में उनके चल रहा है. उन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करा तो मैं अपने प्लान बी को चलाऊंगा या चलाऊंगी. बहुत ही शातिर दिमाग का पर्सन ये हो सकता है, जिसके दिमाग में बहुत कुछ मैनिपुलेशन चल सकती है. मनी माइंडेड हो सकता है और पैसे की भी कोई, मुझे लगता है उनको कोई कमी नहीं है. सो ही और शी हैज ऑल द रिसोर्सेस टू जस्ट विन दिस बैटल. जो वो बैटल रन कर रहे हैं वो विन करने के बारे में पूरे 100% श्योर है कि हम ये विन करेंगे. एंड ऑल्सो आई सी दैट this person has a lot of intuitive powers. So ये person जो है इनकी intuition भी बहुत strong है और बहुत easily ये guess कर लेते हैं कि आप कितने predictable हैं या फिर आपके हर एक्शन वो आपके साथ इतने टाइम से हैं और आपको इतने अच्छे से वो जानते हैं कि बहुत इजीली वो आपको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा या करूंगी तो इनका अगला एक्शन क्या होगा. आपके जो एनिमी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, बहुत ही यंग थिंकिंग रखते हैं, प्लान ए प्लान बी के साथ चल रहे हैं और उन्हें ये पूरी तरीके से अंदाज़ा है कि अगर मैंने ये स्टेप चला तो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है. और बहुत सी चीज़ों में उनको ये पता है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और इस चीज़ पे वो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं. और ये अभी की थॉट प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी महीने या फिर काफ़ी सालों का भी थॉट प्रोसेस लेकर चलो कि उन्होंने सोच रखा है कि हम इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं और हर एक इशू में मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए ये आपके जो दुश्मन है उनको पूरा आइडिया है. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे ये एक फीमेल के होने की. हो सकता है ये मेल हो, लेकिन अगर ये मेल होंगे तो इनके अंदर फीमेल ट्रेट्स बहुत होंगे. फीमेल ट्रेट्स होने का मतलब ये है कि इफ ही इज अ मेल देन प्रॉबेबली उनको गॉसिप करने का या फिर उनको लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है या फिर लोग कैसे पहनते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है. बट मोस्ट प्रोबेबली आई डू सी दैट दिस इज अ फीमेल एनर्जी.
But I would like to say that there are few positive cards which shows that कि वो कितनी भी manipulation कर ले. 10 of Cups का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके अंदर इतनी रेजिलियंस आ चुकी है, आपके अंदर इस हार्डशिप को लेकर इतना एक्सपीरियंस आ चुका है कि नाउ यू आर एबल टू हैंडल पीपल वेरी स्मार्टली एंड वेरी सक्सेसफुली. आई डू सी दैट आप इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. आपकी जो ये रिवर्स में आया है कार्ड, जो ये कंफर्म करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके चैलेंजेस हैं वो बहुत ही जल्दी एंड होने चाहते हैं, हो जाएंगे. और आपका जो माइंड है इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से भाप लेगा एंड यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आप इस लेडी के दिमाग को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. आप इनके बहुत सारे पैंतरों को जवाब भी दे चुके हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि हर मेरे एक्शन को ये कैसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं. वर्ल्ड का काल ये बताता है कि आपने अपने आसपास बहुत अच्छी बाउंड्री सेट कर ली है ताकि ये लोग आपकी बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए. और ये पर्सन जो ये फीमेल है, शी इज मे बी सपोर्टेड बाय मेनी अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली और पीपल अराउंड हर, मे बी 2 या 2 से ज़्यादा. तो शी हैज़ ऑल द बैकअप थिंकिंग कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा बैकअप सपोर्ट है, आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन वेरी वेल. बट आपकी ये बाउंड्री जो है, आपने जो इतनी सक्सेसफुली ये बाउंड्री सेट की है कि इस बाउंड्री को तो कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा, और इस चीज को लेकर ये बहुत बेचैन हो गई हैं और अपने एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो रही हैं. ये 2 एस के कार्ड ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपने उनको बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि वो आगे आपको कुछ भी नुकसान कर पाए. एंड यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर गोल, यू आर पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क. आप अपने काम पे और अपने प्रोफेशन को लेके, अपने गोल को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो लेडी उस चीज़ से भी परेशान है कि मैं उस चीज़ को भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रही. हैरानी की बात यह है कि उनको बहुत हैरानी हो रही है कि जहाँ मेरे पास इतने सपोर्ट हैं तब भी मैं इस पर्सन का बाल भी बांका नहीं कर पा रही हूँ, और जहाँ पर ये पर्सन अकेला ही खड़ा हुआ सक्सेस पे सक्सेस लेता जा रहा है. वो ये भी जानना चाहती है या चाहता है कि इसको पीछे से बैकअप सपोर्ट दे कौन रहा है, इसको सीक्रेटली सपोर्ट कर कौन रहा है. सो ये कार्ड्स तो बताते हैं कि आपके एनिमी का नेक्स्ट स्टेप क्या है और उसके अंदर उनकी फीलिंग क्या है आपको देखते हुए. अब हम अगले कुछ कार्ड्स निकालेंगे जो ये देखना चाहेंगे कि आपकी गाइडेंस क्या है अपने एनिमी के लिए. सो निकालते हैं कुछ कार्ड जल्दी से आपके लिए. 5 कार्ड्स मैं आपके लिए निकालूंगी. आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आपकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी हो रहे हों जो आपके लिए थोड़े से अनईजी हो सकते हैं, बट ये चेंजेस आपके बेटरमेंट के लिए हैं. मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत मुश्किल होगा कि आप पास्ट की कुछ चीज़ों को, पास्ट के कुछ रिलेशनशिप को उस एनिमी की वजह से, जो कि आपके फैमिली का भी मेंबर्स हो सकते हैं, उस पास्ट को छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो आपके लिए शॉकिंग भी हो सकता है. वो सिचुएशन, वो रिलेशन, जिस कंफर्ट जोन में आप रहे हैं उस चीज़ को छोड़कर बाहर आना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है. बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट थिंग टू गेट इन टू समथिंग न्यू. चेंज जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. आपको रहना है क्या, चेंज के लिए तैयार. हो सकता है कि आपको ये भी फील हो कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. ऐसा भी महसूस हो सकता है कि लोगों के साथ कितने लोग हैं, लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए कितने लोग होते हैं, मेरे साथ कोई भी नहीं है. ऐसी अलोन होने की फीलिंग आ सकती है. बट ये आपको अकेला
डिवाइन ने जानबूझकर किया है ताकि आप अपनी इनर वॉइस पे फोकस करो। आप कितने टाइम से अपनी इनर वॉइस पे फोकस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप केओस के आसपास थे। आसपास क्या चल रहा है उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं, आपने वो सोचना शुरू कर दिया था। आज डिवाइन चाहता है कि आप अपनी इनर वॉइस पे फोकस करें। आपकी इनर वॉइस आपसे क्या बात करना चाहती है, उसके लिए ही आपको अकेला रहना पड़ेगा। जब केओस खत्म होगा, जब आसपास का शोर खत्म होगा, तभी तो आप अपनी इनर वॉइस सुन पाएंगे। यही डिवाइन आपको कहना चाहता है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप थोड़े से दुखी फील करें, डिप्रेस फील करें, आपका कुछ मन ना करे करने का। हो सकता है आपको लेजीनेस फील हो सकता है आपको बर्डन फील हो। बर्डन का भी कार्ड आ रहा है जो बता रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी फीलिंग आ सकती है कि मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे अपने आप को ड्रैग करना पड़ रहा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज़ से बाहर आना है। एंड डेफिनेटली ये जो चेंज है ये अनईजी हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये कार्ड तो आपको सक्सेस दिखा रहा है। अगर आप इन सब फेस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो सेलिब्रेशन आपके पास से दूर नहीं है। अगले 3 महीने में आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं और आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। जो मेहनत के बाद किया गया प्रमोशन, मेहनत के बाद मिली हुई शील्ड का जो रिजल्ट है वो ऐसी खरीदी हुई शील्ड्स में नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं क्या फीलिंग्स के साथ आपको ये मैसेज आ रहा है। दोस्तों, हमारी लाइफ में दुश्मन भी किसी रीज़न की वजह से आते हैं और हमें यूनिवर्स किसी रीज़न की वजह से ऐसे दुश्मन भेजता है। हो सकता है हम लाइफ में कुछ चैप्टर्स से या कुछ एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमको लाइव दुश्मन मिलते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिससे हम ये चीज़ें सीखें अपनी लाइफ में कि हमें अपनी लाइफ के आसपास बाउंड्रीज